समाज में एक कहावत बहुत ही सटीक कही जाती है कि अगर किसी नाली के कीड़े को आप धो पोंछ करके उसे साफ सुथरे स्थान पर रख दीजिए, फिर भी वह अंत में जाएगा नाली में ही, क्योंकि यह उसका स्वभाव होता है। बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारना। ऐसे ही समाज में बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जिनके अंदर गंदी मानसिकता भरी रहती है। वे पढ़ लिख करके आरक्षण के सहारे किसी भी तरह से अगर किसी प्रतिष्ठित पोस्ट पर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन उनकी गंदी मानसिकता सामने आ ही जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही आईएएस रैंक के अधिकारी संतोष वर्मा की, जो इस समय मध्य प्रदेश में एक आईएएस अधिकारी के पोस्ट पर कार्यरत हैं और अपनी गंदी मानसिकता का परिचय हर बार वो देते रहते हैं। इस बार उन्होंने जो बयान दिया है, आप उन्हें सुन सकते हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बना। दरअसल मध्य प्रदेश के भोपाल प्रांत में अजाक संघ का सम्मेलन हो रहा था, जिसमें यह अध्यक्ष के रूप में अपने भाषण को दे रहा था, जिसमें यह बता रहा है कि आरक्षण कब तक रहना चाहिए देश में। इसके हिसाब से आरक्षण देश में तब तक रहना चाहिए जब तक उच्च वर्ग के लोग अपनी बेटियों की शादी इनके घर न कर दें। ये आरक्षण का संबंध शादियों से जोड़ रहे हैं, जबकि यह खुद आईएएस रैंक का एक अधिकारी है। और आपको बता दें कि यह कोई आईएएस की परीक्षा पास करके यह अधिकारी नहीं बना है। यह एक प्रमोटेड अधिकारी है। यह एमपीपीएससी की परीक्षा पास करके पहले सांख्यिकी अधिकारी बना, उसके बाद जबरदस्ती प्रमोशन लेकर के आईएएस रैंक तक पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर इतने सारे इल्जाम लगे हैं, उसके बावजूद भी यह डीएम जैसी एक गरिमामयी पोस्ट पर अभी भी बना हुआ है। एक ऐसी पोस्ट जिसके कंधों पर पूरे जिले का भार होता है। हर एक व्यक्ति की आशाएं और आकांक्षाएं एक जिलाधिकारी से जुड़ी होती हैं, जिसके एक दस्तखत से हजारों लोगों की जिंदगियां बदल सकती हैं। ऐसा व्यक्ति आज मध्य प्रदेश में हीन मानसिकता को लेकर के आईएएस के पोस्ट पर बैठा हुआ है, तो यह बहुत ही शर्म की बात है। और अभी तक इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति देश की एकता और संप्रभुता को खतरे में डालते हैं। क्योंकि जब ऐसी पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति एक वाहियात बयान को देता है, तो यह समाज में बांटने का काम करती है। और यह न इनके सिर्फ अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होता है, बल्कि यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की बहुत सारे अनुच्छेदों का उल्लंघन ये कर जाते हैं और दुहाई देते हैं बाबा साहब के उसी संविधान की जिसको ये खुद नहीं मानते हैं। ये भूल जाते हैं कि बाबा साहब के संविधान ने अपने अनुच्छेद 15 में क्या कहा है, अपने अनुच्छेद 21 में क्या कहा है, क्योंकि ये तो प्रमोशन से आते हैं और अपनी हीन मानसिकता को साथ लेकर के आते हैं। आप संतोष वर्मा के बारे में पहले से भी जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो थोड़ा आप जान लीजिए। यह वही व्यक्ति है जिसके ऊपर 420 का केस चला, यह जेल भी गया और फिर आकर के अपनी नौकरी को कर रहा है। जेल क्यों गया था? क्योंकि जब यह सांख्यिकी अधिकारी था रीवा में, तो इसकी नौकरानी के साथ इसके अवैध संबंध पाए गए। इसने अवैध तरीके से उससे शादी कर ली और बाद में उसे पत्नी मानने से इनकार कर दिया। यह जब अपनी पोस्ट पर था तो यह पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन इसने अपनी एक महिला सहकर्मी के साथ भी धोखे से शादी किया और बाद में उसे पत्नी मानने से इनकार कर दिया। और उसी महिला ने इस पर एफआईआर दर्ज करवाई और वह केस चलता रहा। और जब इसके प्रमोशन की बारी आई तो इसका प्रमोशन रुक गया, क्योंकि इसके ऊपर आपराधिक केस चल रहा था। लेकिन इसने धोखे से जज की साइन ले करके फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए और डीपीसी में उसको सबमिट भी कर दिया और यह प्रमोशन भी पा गया। उसके बाद जब कोर्ट को यह पता चला तो इसके ऊपर एफआईआर फिर से हुई और यह जेल भी गया, लेकिन फिर भी यह अपनी पोस्ट पर बेशर्मों की तरह काम कर रहा है। ऐसा ही एक मामला जब यह धार जिले में था, तो एक महिला एलआईसी एजेंट के साथ भी इसका इस तरह से कांड हुआ। इसने उससे भी अवैध रूप से शादी कर ली और बाद में फिर मुकर गया और उस महिला ने इंदौर आकर के लसुड़िया थाने में इसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। तो इस तरह के कई काले करतूत संतोष वर्मा के हमेशा सामने आते रहे और यह जलील होता रहा। लेकिन इसकी हीन मानसिकता ही है कि यह हर बार आकर के मीडिया के सामने माफी मांग लेता है। इससे यदि किसी ब्राह्मण समाज के या किसी और समाज के लोगों में उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं पूरे मीडिया चैनल के सामने और आपके चैनल के सामने भी मैं तहे दिल से खेद व्यक्त कर चुका हूं। मांग लेता है। इस बार भी यहाँ आकर के माफी मांग लिया कि अगर हमारी बातों से फिर से वही घिसा पिटा राग अलापा है इसने। इस समय भारी आक्रोश है जनता में, मीडिया में और जो भी अधिवक्ता संघ है। कंप्लेंट की है कि एफआईआर दर्ज की जाए। वो एक कोई वर्मा है,
भोपाल में शायद XIS बताते हैं। और इसकी मांग की जा रही है कि इसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, इसके ऊपर FIR दर्ज किया जाए और इसे जेल भेजा जाए। यह IAS जैसी गरिमामयी पोस्ट पर रहने के लायक नहीं है, क्योंकि यह उसी संविधान को नहीं मानता जिस संविधान के तहत आरक्षण का लाभ लेकर के यह आया है। अगर यह उस संविधान को मानता तो उसमें अनुच्छेद 15 को यह जानता, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग या मूल वंश के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 21 को मानता, जिसमें यह कहा गया है कि निजता का अधिकार सुरक्षित रहता है, महिला की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन यह उसी महिला पर टिप्पणी करता है, उन्हीं महिलाओं की जिंदगी से यह खेलता है और उन्हें एक आदान प्रदान की वस्तु समझता है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार से भी कड़ी मांग की गई है कि इसे तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। और केंद्रीय मंत्री एक हैं, उन्होंने भी मांग की है कि इसे तुरंत हटाया जाए और इसके ऊपर FIR की कार्रवाई भी चल रही है। ऐसे लोग बिल्कुल समाज को खोखला करने का काम करते हैं। यह समाज के महिलाओं को वर्ग विभेद में बांट देते हैं, जबकि हमारे इसी देश में, इसी समाज में महिलाओं की हमेशा से प्रतिष्ठा रही है। लेकिन ऐसे लोग जो कि ठरकी मानसिकता के हैं, ये कभी इस बात को समझ नहीं सकते। यह व्यक्ति जिस समाज से आता है उसकी भी गरिमा को यह बनाए नहीं रखा, लेकिन यह व्यक्ति ऐसे पोस्ट पर पहुंचने के बाद अपने समाज का इसे कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन यह उसकी गरिमा को भी तार तार कर रहा है। लेकिन सबको इसके खिलाफ बोलने की जरूरत है, क्योंकि यह व्यक्ति एक बार नहीं, ऐसे कई बार यह ऐसा पकड़ ला चुका है, जिसमें आप सबका भी सहयोग जरूरी है।